अब आइए शराबी कैसे होता है। शराबी नशा में जब होता है, देखा गया है, मेरा एक दोस्त बयान कर रहा था कि मैंने अपनी आंख से देखा कि देख रहा क्या देखा, एक शराबी के नशा में है, पेशाब करने बैठा, और जब वो पेशाब करने बैठा अपना पेशाब करता है और हाथ में लेकर क्या करता है, पीना शुरू कर दिया। कहते क्या मजा है, क्या मजा है पीने को। नाउज़ुबिल्लाह ये शराबी है। तो देखो ये शराब के क्या हाल है। देखो ये पानी को, ये पानी और पेशाब में फर्क करने नहीं पाता है। इसमें जब तमीज नहीं आता है तो वो नशा के हालत में क्या क्या कर देता है। इसलिए तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ला तक़रबुस सलाता इन कुंतुम सुकारा, जब तुम नमाज के करीब मत जाओ जबकि तुम नशा के हालत में हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम नशा की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ, नमाज के करीब। इसलिए कि जो नमाज पढ़ेगा नशा की हालत में नमाज पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा उसको खुद मालूम नहीं है, इसलिए उसमें डर है, वो कुफ्र कलाम में बन सकता है, उसमें कुफ्र होने का उसको डर है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसी तरह नमाज में रहे तो शराबी की बात है। नमाज में जब कोई इंसान को नींद में गलबा आ जाए, नींद खूब आता हो, उसको देखता है कि सूरह हम क्या पढ़े हैं, खुद को मालूम नहीं होता है, तो उस वक्त उसको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। इसलिए कि जब तू होश में आ जाएगा तब नमाज पढ़ो। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, नमाज की इस तरह पाबंदी है, इस तरह नमाज नहीं आपको बुरी चीज से रोकती है, नमाज आपको तमाम बुराइयों से रोकती है, नमाज आपको अच्छे काम की तरफ बुलाती है, नमाज आपको सीधा राह दिखाती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अगर आज हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और ऐसे ही मताल होकर शराबी होकर घूमेंगे तो हमारी आकीबत खराब हो जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसी तरह शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, शराब ढोने वाला, शराब को सामने किसी का सामने लेकर जाने वाला, सब के सब गुनाह एक ही तरह के हैं, शरीयत में हुक्म है। और इसी तरह आज हम भांग और अफीम को भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी हराम, शराब के जैसा हराम है, भांग और अफीम भी हराम है, ये भी शराब की मिसल है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसमें भी नशा पाया जाता है। और मुअज़्ज़ज़ आइए इसी तरह लेकिन फर्क इतना, शरीयत में फर्क इतना है, जब शराब पी जाए शराबी को 80 कोड़ा लगाया जाएगा, लेकिन अफीम और भांग इसके इस्तेमाल करने वाले को कोड़ा नहीं बचाएगा। लेकिन काज़ी शरा हो, वक्त के काजी हो, उनको जो अपने हुक्म से उसको जो सजा देने का है सजा दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज हम लोग इस पर कुछ भी गौर नहीं है। जब शराब पीते हैं इंसान उसकी हाल बुरी हाल होती है। एक हिकायत है कि एक बच्चा, एक बुजुर्ग के एक बेटा इंतकाल फरमा गया। अब वो बुजुर्ग अपने बेटे को अच्छे से गोसल दिए, उसको कफन दिए, जनाजा पढ़े, दफना दिए। चंद दिन बाद उसको ख्वाब में देखते हैं कि क्या ख्वाब में देखते हैं, बेटा के सर के बाल पूरा पक गया है, पूरा व्हाइट हो गया है, उजला हो गया है। तो आपने पूछा बेटा क्या बात है, तुम्हारी उम्र तो छोटी है लेकिन मैं तो तुम्हें अच्छा से दफनाया हूँ, लेकिन तेरे सर का बाल क्यों पूरा पक गया है, क्यों व्हाइट हो गया है, क्यों उजला हो गया है। बेटा कहने लगा अब्बा हुजूर बात यह है कि मेरे कब्र के पास एक ऐसे इंसान की कब्र है जो शराब का नशा करता था, वो शराब पीता था। अब उसकी वजह से उस पर अल्लाह ने अजाब दे दिया और वो अजाब में जल रहा है, उस पर ऐसा आग भड़का गया, उस आग के उसके अजाब की वजह से हम लोग के सर के जितने भी मैयत थे सबके सर के बाल व्हाइट हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, देखो शराबी किस तरह कि उसकी हाल क्या है। शराब पिए, अब वो क्या करते हैं, जब शराबी एक छोटा बच्चा के सामने, कब्र के सामने जब उसको दफना दिया गया तो पूरे उसके अजाब की वजह से पूरे कब्र वाले के सर के पूरे बाल पक गया, इसलिए कि उस पर भी असर आ जाता है। इसलिए तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अगर हो सके तो इसलिए शराब के पास नेक आदमी को नहीं दफनाना चाहिए। शराबी जो मारा जाए, बेनमाजी मारा जाए, उसके सामने नमाजी को दफनाना नहीं चाहिए, इसलिए कि उस पर अजाब होगा और जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे वो
आजाद से बच जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, एक शराबी की वजह से आज बेचारा छोटे बच्चे के सर के पूरे कब्र वाले के भी पूरे बाल बच जाता है। क्यों? इसलिए कि शराबी शराब पीने लगा था। इसी तरह एक मालिक बिन मरवान के जमाने के बात है कि एक इंसान आया, रोते हुए एक जवान आया, कहने लगे ए बादशाह, आज बहुत बड़ा मैंने गुनाह करने के लिए गुनाह किया है, उसके तौबा करने के लिए आया हूँ, हुजूर हमको बताइए क्या मेरे तौबा कबूल होगा कि नहीं। कहने लगे क्या आप बोला? अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौवाबुर रहीम है, अल्लाह अफून गफूर है, तो तू क्या तौबा कर किया? अल्लाह के बारगाह में तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। तो वो कहने लगे कि अच्छा बताओ, वो मरवान जो कहने लगे वो बादशाह बताओ तुमने क्या गुनाह किया है? कहने लगे हुजूर क्या बोलो, आज मैं एक कब्र खोदा, उस कब्र में क्या देख रहा हूँ कि एक कब्र में जब मैं खोदा उसके कफन में कफन चोर हूँ, कफन चुराने के लिए मैं कब्र खोदा, तो कब्र के अंदर क्या देख रहा हूँ कि कब्र में ये जब मैं खोदा उसके कब्र की मिट्टी हटा दिया, तो वहां से जब क्या देख रहा हूँ कि उस कब्र के लिए अजाब हो रहा है, उसके मुंह किबला से फिरा हुआ है, यानी उसके मुंह किबला में नहीं, किबला की तरफ नहीं है, दूसरे तरफ है। मैं तो भागने की कोशिश किया, इतने में आवाज आई, क्या बात है भागने की? उससे उस वजह से उसका अजाब हो रहा है। वो कफन चोर कहता है मैंने उसी वक्त थोड़ी दूर में बताओ किस वजह से तुम पर अजाब हो रहा है। कहने लगा कि मेरे पर इसलिए अजाब हो रहा है कि मैं नमाज को हल्का जानता था, कि मैं इसलिए कि ये नमाज को हल्का जानता था कि इसी वजह से उस पर अजाब हो रहा है, और उसका मुंह कब्र से किबला की तरफ फिरा हुआ, किबला की तरफ नहीं था। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, इसी तरह और एक कब्र क्या देख रहे हैं कि एक और कब्र जब खोदे उसमें मिट्टी जब हटा दिया तो देखते हैं कब्र को कफन चोर जब कफन चुराने की वजह से कब्र जब खोदे तो जब मिट्टी हटा दिए, हटाने के बाद देखते हैं तो उसमें एक मुर्दा है, तो मुर्दा का चेहरा पूरा खंजीर जैसा हो गया है, सुअर जैसा हो गया है। वजह क्या है? तो कहने उससे भागने लगा, तो उसके सूरत जब देखा सुअर के जैसा चेहरा हो गया है, उसके बाद उसके जिंदगी यानी आग से लिपटे हुए हैं, आग को उसको सजा दिया जा रहा है और आग में जल रहा है। तो जब जैसा वो भागने लगा, उनसे वजह पूछने लगे, भागता है कि उनसे पूछो इसलिए अजाब हो रहा है। वो भी कहने लगे भाई इसलिए अजाब हो रहा है। कहने लगे ये नमाज़ी था, ये शराब नशी करता था, ये शराब पीने वाला था, ये शराब पी रहा था, इसी वजह से इस पर इसके मुंह सुअर के जैसा हो गया है। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आज हम लोग के आज हमारे समाज मुसलमानों में आज घर घर में शराब पीने के, नशा पीने के लिए आदी बना रहा है। मरेंगे जब किसी के कोई गारंटी नहीं है मरने की, कभी भी तुम्हारी मौत आ सकती है, रास्ते में चलते चलते ही हो सके अब ठोकर लग जाए, वहीं गिर जाए, वही मौत हो जाए। क्या खबर आपको? मौत के बारे में कोई भी बोल नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और अल्लाह की तरफ यानी अल्लाह से रोए अल्लाह के पास और माफी मांगे, या अल्लाह हम बहुत बड़े गुनाह कर लिए हैं, या अल्लाह माफ फरमा, या अल्लाह तू ना माफ फरमाएगा तो फिर कौन है मेरे माफ फरमाने वाला? तू ही गफूर है मौला, तू ही तव्वाबुर रहीम है, तू ही अरहमुर रहीम है, तू ही गफूरुर रहीम है। या अल्लाह इसी तरह अल्लाह के बारगाह में तौबा कर, इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल होगी। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, लेकिन आज हमारे इंसान जितना भी तौबा कराओ फिर वैसा ही वो फिर से चला जाता है। लेकिन ये ख्याल रखो 3 मरतबा अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, बार बार उसको नहीं, चौथा बार जब हो गया तो उसकी बख्शिश नहीं होती, अब उसकी तौबा कबूल नहीं होती, अब वो मरेगा तो उसको पीर के नहर यानी नदी, पूंछ के नदी से पिलाया जाएगा, उसका पूंछ पिलाया जाएगा मरेगा तो। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, शराब को बोला गया है उम्मुल खबाइस, शराब को बोला गया है उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की माँ इसमें शराब में है। एक हिकायत बयान करता हूँ, चलो एक और बयान करता हूँ, इसमें शराब को बोला गया है तमाम बुराइयों
जड़ है। आइए एक हिकायत बयान करता हूँ, बहुत बड़ी हिकायत, बहुत सुंदर हिकायत है। तो उस हिकायत में क्या है कि एक बात तो शरीफ पढ़ी हम फिर आगे बयान करें। अल्लाह यानी सूअर के जैसा होगा जिसका नाम लेने में उसको लोग क्या करते हैं, घिन करते हैं, लोग उनको बुरा समझते हैं, उसी वही जानवर की तरह उसका मुंह बन जाएगा कब्र में। मुआवजा जितना हो सके तौबा करे अल्लाह के बारगाह में, और तौबा करके एक पक्का सच्चा ईमानदार बन जाए। एक आबिद था, हिकायत बयान कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा आबिद था। वो कैसे, देखो शैतान चक्कर में आता है तो वो कैसे फंस जाता है। एक औरत, खूबसूरत औरत उस पर आशिक हो गया, कि उस पर ऐसे आशिक हो गई कि उस पर जब आशिक हुई तो उस पर वो क्या करने लगे कि उसको किसी बहाने से बुलाया जाए। अपने शौहर को कहने लगा उसको बुलाओ, मेरे घर को बुलाओ, यानी उसको किसी गवाह के लिए ये बहाना करके लाओ कि तुम्हें एक गवाह देना पड़ेगा। इस गवाह के बहाने से उसको बुलाने लगे। उनके शौहर को भेजा। जब उनके शौहर आए वो आबिद था, जाहिद था, अल्लाह के इबादत गुजार बंदा था, लेकिन ये क्या करना, जब शैतान की मगर में फंस जाता है कैसा है। देखो ये देखो कैसा ये आबिद को बुलाया, उस औरत के शौहर आया, कहने लगे चलो आपको हमारी बीवी ने घर को बुलाए हैं, किसी गवाह के लिए आपको गवाह देना पड़ेगा। वो आबिद आया और आने के बाद वो जब आबिद के घर को आया तो घर में जब आया तो वो घर में क्या देखा कि इधर के खाविद यानी शौहर ने ताला पूरा इधर बंद करने का चला दिया, अंदर चल गया। अंदर जाते जाते देखते हैं एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है, उसके सामने एक लड़का है और उसके सामने शराब का प्याला है। वो औरत से पूछने लगे, आबिद पूछने लगे बताओ मुझे किस लिए बुलाया गया है, मुझे क्यों बुलाई। औरत कहने लगी मैं तुम्हें कोई गवाह के लिए नहीं लिए बुलाई, इसलिए बुलाई हूँ कि मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दिल का ख्वाहिश पूरा करना पड़ेगा। वो आबिद कहने लगा कि क्या बोली हो, अल्लाह से डरो। लेकिन वो ख्वाहिश का वो औरत जो बदतमीज़ औरत जो कहने लगी एक ही रास्ता है, तुम या तो शराब पियो या तो बच्चे को कत्ल करो वरना मेरे साथ ज़िना करो। वो क्या कहते हैं, क्या करेंगे, अपने में फंस गया। पूरे तरह चारों तरफ से ताला बंद है, भागने की जगह नहीं है। अब वो आगे बढ़ेंगे किधर भागेंगे, आखिर वो क्या किया, शराब की तरफ इशारा कर दिया। अगर मैं शराब ना बनूं तो औरत ये भी कहेगी कि अगर तू यहाँ से भागेगा तो मैं यहाँ से तुम्हारी बदनामी करूंगा, मैं चिल्लाऊंगी, वरना तुम्हें शराब पियो वरना ये बच्चे को कत्ल करो, और ये बच्चे से कत्ल करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अब ये क्या करने लगे, उतने में वो सोचे, वो आबिद सोचने लगे क्या कि चलो शराब पी लेंगे अल्लाह के बारगाह में तौबा कबूल हो जाएगी। शराब कोई समझा कि शराब पी लेंगे बच जाएंगे। अब वो क्या किया, शराब पी लिया। शराब जब वो पी लिया तो उसको नशा आई, नशा में वो क्या किया, उस औरत से ज़िना भी कर लिया। अब उससे ज़िना भी हो गया, और ज़िना होने के बाद वो औरत क्या करती है, देखिए बच्चा तो देख लिया, इस बच्चे को औरत हुक्म दी इस बच्चे को कत्ल करो। अब वो शराब पीने की नशा में है, उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। देखो शैतान किस तरह, बरखुद शैतान की तरह आबिद को फंसा दिया। देखो इंसान बचो, अल्लाह ताला सबको शैतानी कामों से बचाए। नशा बहुत बुरी चीज है, ये नशा की वजह से ही कि उससे ज़िना भी हुआ, एक बेगैर कसूर के बच्चे को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तमाम बुराइयों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।